नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा युग में। साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी को जीके, जीएस के टॉप 70 वो क्वेश्चंस कराएंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी होने वाली परीक्षा में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए आप सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। ताजमहल की भद्दी नकल किस इमारत को कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है बीबी का मकबरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर आपसे पूछा जाए कि जो बीबी का मकबरा है ये कहाँ स्थित है, तो आप लोग याद रखें ये स्थित है औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों स्थापना हुई थी 1885 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है? दोस्तों, जो गोबी का मरुस्थल है ये 2 देश में स्थित है। एक है मंगोलिया में और है चीन में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सी नदी सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है? ये दोस्तों नदी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी। जो आप लोगों को क्वेश्चन करा रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये पूछे गए हैं, इसलिए आप सभी को देख कर जाएँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये साथियों स्थित है झारखंड में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय स्थित है? इसका दोस्तों मुख्यालय जो स्थित है वो स्थित है मनीला में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह था? ये दोस्तों उपग्रह था आर्यभट्ट, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये दोस्तों स्थापना हुई थी वर्ष 1995 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अंग्रेजों ने पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? ये दोस्तों स्थापित किया था सूरत में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक कौन था? आप लोग आंसर हमें बताएं। ऑप्शन ए में अलाउद्दीन खिलजी, बी में शेरशाह सूरी, सी में शाहजहां और डी में है अकबर। तो दोस्तों जो दक्षिण भारत को विजय करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो था वो था अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये दोस्तों हुई थी बोध गया, बिहार में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का लघु संविधान किस संशोधन को कहा जाता है? ये साथियों कहा जाता है 42वां संशोधन को, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है जापान की संसद को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथकली भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये दोस्तों नृत्य है केरल का, ऑप्शन ए। आप लोग हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपने टॉप 70 क्वेश्चनों में से कितने का सही आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये दोस्तों हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव के, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस भारतीय राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ये दोस्तों कहा जाता है केरल को, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? साथियों जो राज्यपाल है इसकी जो नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। अगर आप लोग एग्ज़ाम 2025 में रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप लोग सभी क्वेश्चनों को ध्यान से देखते हुए चलें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, गंगा और यमुना नदी का मिलान भारत के किस स्थान पर होता है? ये दोस्तों मिलान होता है प्रयागराज या इलाहाबाद में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विटामिन ए की कमी से बीमारी होती है?
दोस्तों जो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है रतौंधी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित हैं? ये संबंधित हैं जैन धर्म से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? साथियों जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था वो लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य 1556 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों ये नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? ये दोस्तों लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा ग्रह नहीं है? साथियों जो इनमें से ग्रह नहीं है वो है चंद्रमा, ऑप्शन डी। ये एक उपग्रह है और जो बृहस्पति पृथ्वी और शनि है ये तीनों हैं ग्रह। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा गोवा की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? साथियों जो गोवा है इसकी जो लड़ाई लड़ी गई थी वो लड़ी गई थी 1510 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, वास्को डिगामा किस वर्ष कालीघाट में आया था? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखकर भेजें। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत के लिए एक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? दोस्तों ये की थी वास्को डिगामा ने। अगर आपसे पूछा जाए कब की थी तो आप लोग याद रखें इसने की थी 1498 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? ये दोस्तों लड़ी गई थी 14 जनवरी 1761 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या टीपू सुल्तान की राजधानी निम्न में से कौन थी? ये दोस्तों थी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, कह रहा स्वतंत्र भारत बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों बंगाल राज्य की स्थापना जो की थी वो की थी मुर्शिद कुली खान ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31 है, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? साथियों ये युद्ध जीता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 32 है, महाराजा रणजीत सिंह की राज्य की राजधानी क्या थी? इन्होंने जो दोस्तों राजधानी बनाई थी महाराजा रणजीत सिंह ने वो बनाई थी लाहौर को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया गया? ये दोस्तों अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 34 है, कह रहा राष्ट्रगान के गायन की अवधि कितनी होती है? ये साथियों अवधि होती है 52 सेकेंड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35 है, कह रहा भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? ये दोस्तों महिला सदस्य थीं 15, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कह रहा भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? ये अध्यक्ष थे बी सीतारमैया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ये दोस्तों अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, ऑप्शन बी, जो कि एक अस्थायी सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर, सूर्य का मुख्य घटक क्या है? ये दोस्तों मुख्य घटक है सूर्य का वो है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी। अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रतिशत हाइड्रोजन सूर्य में पाई जाती है तो आप लोग बताएंगे लगभग 71%। क्वेश्चन नंबर 39 है, कह रहा महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला आंदोलन था? दोस्तों ये आंदोलन था नील आंदोलन, जिसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1917 में। क्वेश्चन नंबर 40 है, कार्य की एसआई इकाई क्या है? ये दोस्तों एसआई इकाई होती है कार्य की जूल, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा कोशिका विज्ञान का अध्ययन किसमें किया जाता है? ये साथियों किया जाता है साइटोलॉजी में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 42 है, कह रहा बिग बैंग सिद्धांत की व्याख्या करता है?
ये व्याख्या करता है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 है, हेमिस महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में पंजाब, बी में बिहार, सी में लक्षद्वीप और डी में लद्दाख। तो दोस्तों जो हेमिस महोत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, कह सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है? यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन दिए हैं लगभग में, तो लगभग में होगा 8 मिनट, ऑप्शन बी। अगर आपसे ठीक समय पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 8 मिनट 20 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 45 है, कह निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? ये दोस्तों कोशिका होती है अंडाणु की, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 46 है, चौरी चौरा की घटना किस आंदोलन के बाद हुई थी? आप लोग हमें आंसर बताएं। ऑप्शन ए में चंपारण आंदोलन, बी में सबनयवज्ञा आंदोलन, सी में असहयोग आंदोलन और डी में भारत छोड़ो आंदोलन। तो दोस्तों जो चौरी चौरा की घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ये हुई थी असहयोग आंदोलन के बाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 47 है, पानी से डर किस रोग में लगने लगता है? दोस्तों जो पानी से डर लगता है वो हमें लगता है रेबीज रोग में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कर एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये दोस्तों किया जाता है कीटों का अध्ययन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 49 है, कर मनरेगा ग्रामीण परिवार को प्रतिवर्ष कितने दिनों का रोजगार प्रदान करता है? ये दोस्तों रोजगार प्रदान करता है एक वर्ष में 100 दिन का। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, कह कौन सी नदी अधिकतम देश से होकर गुजरती है? ये दोस्तों नदी है डैन्यूब नदी, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर आपसे पूछा जाए कितने देशों से होकर गुजरती है तो ये गुजरती है 10 देशों से होकर। क्वेश्चन नंबर 51 है, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम है? ये दोस्तों नदी है यांग तीसी नदी, जो कि चीन में बहती है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? ये दोस्तों पर्वत है कंचनजंगा, ऑप्शन बी। अगर आपसे पहला और दूसरा पूछा जाए तो पहला है माउंट एवरेस्ट और दूसरा है आपका K2 और तीसरा है कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों स्थापना की थी सैयद अहमद खान ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 54 है, कर सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? दोस्तों जो सत्य शोधक समाज की स्थापना जो की थी वो की थी ज्योतिबा फूले ने। क्वेश्चन नंबर 55 है, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों नारा था वो दिया था मंगल पांडे ने, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना कब हुई थी? दोस्तों जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो जनगणना हुई थी वो हुई थी वर्ष 1951 में, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दूसरे नंबर में बोली जाने वाली भाषा है? दोस्तों प्रथम नंबर पर जो बोली जाने वाली भाषा है वो है आपकी हिंदी, दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है आपकी बंगाली। क्वेश्चन नंबर 58 है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत कौन सा खेल खेलते समय हुई थी? साथियों जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी जो मौत हुई थी वो हुई थी चौगान खेलते समय, ऑप्शन ए। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये किस वंश का संस्थापक है। क्वेश्चन नंबर 59 है, किस सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तन कर देवगिरी की थी? ये दोस्तों शासक था या सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कह रहा है अमृतसर में प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर निम्न में से किस सिख गुरु द्वारा पूर्ण किया गया? ये दोस्तों पूर्ण किया गया था गुरु अर्जुन देव के द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 61 है, कह रहा किस मुगल शासक ने मनसबदारी व्यवस्था लागू की थी? ये दोस्तों शासक था अकबर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, कह रहा न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे?
ये दोस्तों थे गौतम, ऑप्शन सी महर्षि गौतम। क्वेश्चन नंबर 63 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? आप लोग हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ऑप्शन ए में पादप जीवन की उपस्थिति, ऑप्शन बी है 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से, सी है ऑप्शन नीले आकाश की उपस्थिति से, और डी में ऑक्सीजन की उपस्थिति से। तो दोस्तों जो पृथ्वी को नीला ग्रह जो कहते हैं वो कहते हैं 2/3 हिस्सा पानी से ढके होने की वजह से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और किस देश के बीच सीमा रेखा है? ये दोस्तों रेखा है अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 है, डिगबोई तेल क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों जो डिगबोई तेल क्षेत्र है ये है असम में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने जिले हैं? इसमें जो दोस्तों जिले हैं वो हैं 2, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? ये दोस्तों स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19(1) में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 68 है, कह भारत के प्रधानमंत्री की सेवानिवृत्ति होने की उम्र क्या है? यानी दोस्तों आपसे पूछा रिटायर होने की उम्र क्या है? ऑप्शन ए में है 60 वर्ष है, बी में 70 वर्ष, सी में 80 वर्ष और डी में कोई सीमा नहीं है। तो दोस्तों जो भारत का जो प्रधानमंत्री होता है उसकी जो रिटायर होने की उम्र सीमा है वो है, उसकी कोई उम्र सीमा नहीं होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोई सीमा नहीं होती, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69 है, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित है या होती है? तो दोस्तों ये होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आखिरी है, क्वेश्चन नंबर 70, कह किसी वस्तु का भार न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है? दोस्तों जब किसी वस्तु को न्यूनतम भार जब होता है वो अगर उसे हम रखते हैं पृथ्वी के केंद्र पर तब उसका सबसे न्यूनतम भार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पृथ्वी के केंद्र पर। दोस्तों आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 70 वो क्वेश्चन करा दिए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आपकी होने वाली परीक्षा के लिए की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। अब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी है। अगर क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।